गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये केमिस्ट्री का लेसन 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो चलिए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है ना। कोवैलेंट बॉन्ड एटम के इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने से होता है। यानी यह एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता हो, तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड वैसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके यानी साझेदारी करके जो बॉन्ड बनाता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। जैसे H2O ये कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि यह H2O यानी वाटर जो है कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। अब देखते हैं H2O कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ H2O, है ना। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिखे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन भी होता है, वही इलेक्ट्रॉन नंबर्स भी होते हैं। तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, और इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6 आएगा। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे, चूंकि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, है ना। ये 2 6 हुआ ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। अब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। फर्स्ट सेल हमेशा, जैसे फर्स्ट सेल के सेल होता है, ये के सेल में है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एल सेल में यानी सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फर्स्ट सेल डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड रहता है यानी फर्स्ट को छोड़कर बाकी सेल जो होता है वो ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, यह स्टेबिलिटी को पाने के लिए। और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जब एटम के इलेक्ट्रॉनों को कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद, सबसे बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को फुलफिल करना है, इसको डुप्लेट को फुलफिल करना है हाइड्रोजन को, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका 1 ऑलरेडी है। अब क्या होगा, यहां पर यह हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों साइड मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, और ऑक्सीजन 1 है, बीच में मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहां पर 6 डॉट इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए, डुप्लेट को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों हाइड्रोजन का 1 चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो ये डुप्लेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये भी डुप्लेट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को 8 होना चाहिए। ये अगर ऑक्सीजन से ले ले तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी ऑक्सीजन जो है स्टेबल नहीं होगा, ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं करेगा। तब क्या करेगा, तो यहां लूज और गेन नहीं होगा बल्कि शेयर होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों शेयर करेगा। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेगा, और ये हाइड्रोजन का भी ये इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा। इस तरह शेयर करके हाइड्रोजन डुप्लेट यानी स्टेबल हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्टेट यानी ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब यहां पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो शेयर करने पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का आपस में शेयर किया तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी यहां पर एक इधर एक शेयर हुआ, एक इधर एक शेयर हुआ, तो ये हाइड्रोजन एक कोवैलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर एक कोवैलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, और ये स्ट्रक्चर हो जाता है H2O का, और इस तरह H2O का फॉर्मेशन होता है ना।